का हमारा प्रश्न है कि संक्षेपण करते समय ध्यान रखने योग्य बातें या संक्षेपण के समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और संक्षेपण लिखने का तरीका क्या होता है। इस प्रश्न को पढ़ने के पहले हम पहले संक्षेपण की परिभाषा एक बार समझ लेते हैं। आपने संक्षेपण नहीं देखा है तो अब देख लीजिए, या अभी ये हम देखते हैं कि संक्षेपण क्या है। तो देखिए कि संक्षेपण का सामान्य अर्थ है संक्षेप में कहना, तो किसी भी बात को संक्षिप्त रूप से कहना, किसी विस्तृत अवतरण से अप्रासंगिक तथा अनावश्यक बातों को हटाकर लगभग 1/3 शब्दों में उसकी आवश्यक तथा प्रधान बातों को व्यक्त करना ही संक्षेपण कहलाता है। क्या तो ये थी हमारी संक्षेपण की परिभाषा। आइए अब हम चलते हमारे प्रश्न की ओर। तो आइए आज के इस प्रश्न की हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए कि मूल अवतरण को कम से कम 3-4 बार ध्यान से पढ़ना चाहिए, जिससे उसका संपूर्ण भावार्थ समक्ष आ सके। जो हमारी बात है उसे हमें कम से कम 3-4 बार ध्यान से पढ़ना चाहिए, ताकि जिससे हमें उसका संपूर्ण भावार्थ समझ में आ जाए। नंबर 2 है कि संक्षेपण मूल अवतरण का 1/3 होना चाहिए। देखिए जो लंबी चौड़ी बात है उसे कम शब्दों में कहना, यही इसका अर्थ है कि संक्षेपण मूल अवतरण का 1/3 होना चाहिए। नंबर 3 है कि सब कुछ हो जाने के बाद संक्षेपण का एक शीर्षक देना चाहिए। देखिए जो पूरी हमारी बात है उसका अंत में हमें सार निकालना चाहिए कि उस बात का क्या सार है। तो यही है कि सब कुछ हो जाने के बाद संक्षेपण का एक शीर्षक देना चाहिए। नंबर 4 है कि इसके अंतर्गत मूल अवतरण को संक्षिप्त किया जाना चाहिए। जो हमने संक्षेपण लिखा है, जो हमारा संक्षेपण है, उसे अंत में हमें उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए, ने उसकी छानबीन कर लेनी चाहिए। तो हमारे 4 पॉइंट थे। नंबर 1 है कि मूल अवतरण को कम से कम 3-4 बार ध्यान से पढ़ना चाहिए, जिससे उनका संपूर्ण भावार्थ समक्ष आ जाए। नंबर 2, संक्षेपण मूल अवतरण का 1/3 होना चाहिए। नंबर 3 है कि सब कुछ हो जाने के बाद संक्षेपण का एक शीर्षक देना चाहिए। नंबर 4 है कि इसके अंतर्गत मूल अवतरण को संक्षिप्त किया जाता है। तो ये था हमारा आज का प्रश्न। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस प्रश्न का और अपनी नोटबुक में इस प्रश्न को नोट अच्छे से करिएगा।